we are having the question, select with the reaction, select which reaction from the following reaction pairs will occur faster. कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी? अगर आप कहेंगे तो रिएक्शन ए में दिखाया है CH3I, जो कि वहां पर उसका DMSO के साथ अगर आप रिएक्शन करते हो तो H2O यूज करेंगे और उसका I निकालकर OH वहां पर सब्स्टिट्यूट हो चुका है। और रिएक्शन बी की बात करते हो तो आपका जो OH है वो I को रिप्लेस कर चुका है। सेम कंडीशंस आर देयर बट only CH3 is different. So answer of this question is the A, reaction faster due to tertiary carbocation. Obviously when we go to this we will get the tertiary carbocation. और यहाँ पर अगर आप आ जाएंगे तो सेकेंडरी मिलेगा क्योंकि उसके पास कार्बन नहीं है। तो जाहिर सी बात है जहां भी रिएक्शन हो रही है वो क्या करेगी, रिएक्शन फास्टर ड्यू टू टर्शियरी carbocation is present or tertiary RI is present. So part 1 जो है उसका आंसर है A. Again part 2 reaction C, reaction D. When we came across this reaction we are getting the cyclohexane with a Cl and CH3 in the presence of sodium iodide DMSO. जब आप यूज करते हो तो बेसिकली दिस इज अ प्रोटिक सॉल्वेंट। तो रिएक्शन सी में क्या हो रहा है, Cl का रिप्लेसमेंट I कर रहा है तो NaCl वापस जा सकता है। इन रिएक्शन डी आपके पास क्या है, CH2Cl है, NaI यूज कर रहे हो, DMSO भी है, CH2I हो सकती है। तो डेफिनेटली इसका जो आंसर होगा वो डी होगा क्योंकि D is a more reactive due to SN2 reaction. यहाँ पर आप देख सकते हो SN1 रिएक्शन यहाँ पर होगी और यहाँ पर SN2 होगी क्योंकि यहाँ क्राउड कम है। तो क्राउड कम होने की वजह से जो भी रिएक्शन होती है तो वो फास्टर होती है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ, डी। आंसर ऑफ दिस पार्ट 2 इज द डी। पार्ट 3 दिया है और उसमें हमें एक फाइंड आउट करना है कौन सी रिएक्शन फास्टर होती है in comparison of E and F. When we came across to this E, reaction E, nothing is changed but NaCl is replacing with the I. तो आपका जो NaI होगा वो निकल कर जाएगा, Cl will be there. Again reaction F की बात करते हैं तो आपको डेफिनेटली वहां पर I की जगह पर Cl मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल है। तो अगेन यहाँ पर जो E होगी वो मोर रिएक्टिव ड्यू टू SN2 रिएक्शन। यहाँ पर SN2 रिएक्शन होती है क्योंकि क्राउड जो है वो कम है और आप अगर NaCl इथेनॉलिक अल्कोहल इथेनॉल में यूज करते हो तो वहां पर प्रोटिक सॉल्वेंट का ज्यादा असर होगा। तो पार्ट क्या है, पार्ट है 3 और उसका आंसर है E बिकॉज मोर रिएक्टिव ड्यू टू SN2 रिएक्शन। SN2 की वजह से आपका जो E होगा वो ज्यादा रिएक्शन दिखाएगा या फिर ज्यादा रिएक्ट होगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द E। पार्ट 4 है हमारे पास और रिएक्शंस दी है, उनमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी रिएक्शन ज्यादा फास्टर होगी इन रिएक्शन G एंड रिएक्शन H। और तो रिएक्शन G क्या है, G में क्या हुआ है, जो I है साइक्लोहेक्सेन पर उस I को रिप्लेस किया है N3 ने, रिएक्शन होता है NaN3 DMSO डायमेथिल सल्फोक्साइड। तो जो डायमेथिल सल्फोक्साइड है वो प्रोटिक सॉल्वेंट है जो कि हमने यहाँ पर यूज किया है रिएक्शन G में। अगेन आपको रिएक्शन H दी है, उनमें से क्या हुआ है कि ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन जो है वो हमें रिएक्ट करना है NaN3 के साथ, अगेन DMSO यूज किया है। तो आपका जो Br है वो Br कहाँ पर जाता है, N3 के पास। तो N3 क्या करेगा, N3 आपके Br को रिप्लेस करेगा और Br की जगह पर कौन जाएगा, N3। तो रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज हैपनिंग हियर। सो इसके रिप्लेसमेंट यानी कि सब्स्टिट्यूशन हुआ है तो आप एक को हटाकर दूसरा वहां पर डाल रहे हो। मोर रिएक्टिव ड्यू टू गुड लिविंग ग्रुप, हाउ इट इज पॉसिबल, G इज आंसर। व्हाई, बिकॉज मोर रिएक्टिव है वो क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप है उसके पास। जो I है वो क्या है, इज वन ऑफ द गुड लिविंग ग्रुप। तो आपका जो गुड लिविंग ग्रुप होगा वो क्या करेगा, आपको दूसरे के लिए जगह बना देगा।
इसका मतलब जो भी पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द जी। पार्ट 5 रिएक्शंस, दो रिएक्शंस दी है आपके पास, और उसी रिएक्शन से हमें एक फाइंड आउट करना है कि कौन सी रिएक्शन ज्यादा फास्टर हो सकती है और उसके पीछे कौन सा कारण है। अगर हम देखेंगे रिएक्शन आई देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। When we concluded with this CH2Cl joining with a benzene ring, it is converted into benzene ring with I CH2I. When we reacting this NaI with acetone, it happens. And when we come across to this reaction J, you will get an idea about this NaI acetone Br is replaced by I. Substitution हो चुका है, तो जो भी आपका ब्रोमीन था उसको रिप्लेस किया है NaI ने एसीटोन की प्रेजेंस में। इसको क्या होता है कि NaBr एक साथ में आता है, Na प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है, I निगेटिव होता है, वहां पर जो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, I माइनस वहां पर जाकर पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की बात करेगा, तो वहां पर एक्सेप्ट किया जाएगा Na की Br की जगह सब्स्टिट्यूट हो चुका है I। तो आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो I होगा, क्योंकि जब भी आप SN1 करते हो तो वो फास्टर होती है। यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होने के बाद आपको वो रिएक्शन करनी पड़ती है, और जो भी बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड्स है वो यहाँ पर मैटर करते हैं। तो आपका जो पार्ट 5 का आंसर है वो है आई।